गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम बाकी के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से क्या कह रहा है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री आपके पास जो कि कुछ निश्चित संख्या में सर्टेन नंबर में पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड करती है, बनाती है। अब कितना बनाती है ये हमें नहीं बताया गया है, तो सबसे पहले हम इसी बात को लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो देखिए नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, यानी कि एक दिन में कितनी संख्या में पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। इस बात के लिए हमने इसको मान लेते हैं x, क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कि कितने पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाते हैं। लेकिन लास्ट में एक आ गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स बताने हैं कि कितने आर्टिकल्स बनाती है, तो हमने सबसे पहले उसी को ही मान लिया, क्या x मान लिया। अब हम It was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। यानी कि एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की, किसकी, ईच आर्टिकल्स, प्रत्येक आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो उसके लिए उसने एक सेंटेंस दे रखा है कि 3 more than twice the number of article produced on that day। तो हम इसकी इस लैंग्वेज से क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मैं वापस से क्वेश्चन को पढ़ के सुना रहा हूं और आप लोग यहां पर फोकस कीजिए कि 3 more than जो कॉस्ट है वो 3 more than twice the number of article produced on that day, यानी कि उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उसका क्या है 3 more than twice। इसका मतलब उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, ये हमने सबसे पहले क्या माना है, x माना है, तो हमने उसको लिख दिया x। अब x के कितने जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स हैं, उनका क्या है 3 more than twice। कितना है, ट्वाइस, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उससे क्या है 3 more than, यानी कि 3 ज्यादा है, यानी कि दोगुने से 3 ज्यादा है, तो हम इसमें फिर क्या ऐड कर देंगे, +3 ऐड कर देंगे। अब आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बताता हूं। हमने सबसे पहले पोल्ट्री आर्टिकल्स एक दिन में कितने बनाए जाते हैं इस बात को मान लिया कि वो x आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। इसके बाद में उनकी जो रेट है उसके बारे में उसने ये कहा है कि जितने एक दिन में पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा, 3 more than twice उसकी रेट है। तो हमने उसकी जो कॉस्ट है, जो रेट है, वो निकाल ली ईच आर्टिकल्स की। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी कि उस दिन टोटल कॉस्ट कितनी रही प्रोडक्शन की, वो कितनी रही, 90 रही। कितनी रही, 90 रही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस दिन की जो टोटल कॉस्ट एक तरफ 90 हो जाएगी और दूसरी तरफ हम यहाँ से निकाल लेंगे कि x × 2x + 3, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स कितने हैं, x, और उनकी रेट क्या है 2x + 3। तो x को जब हम 2x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल रेट आ जाएगी। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल, टोटल कॉस्ट लिखेंगे हम यहाँ पर, टोटल कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इसी क्वेश्चन कितनी दे रखी है, 90। बट हमारे पास x आर्टिकल पर डे बनाए जाते हैं और x आर्टिकल्स की रेट कितनी है, प्रत्येक आर्टिकल्स की 2x + 3। x आर्टिकल बनाए जाते हैं और टोटल कॉस्ट कितनी है 2x + 3, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल रेट आ जाएगी। टोटल इतना पे करना होगा हमको, जो कितने के बराबर है, 90 के इक्वल है। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस x को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, और ये 90 को हम इधर से इधर लेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ पर 2, 3 और 90 किसी भी ऐसे नंबर नहीं है जिससे कैंसिल हो रहे हो। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये कितना है 2x² है,
प्लस का 3x है, माइनस का 90। सबसे पहले हम 2x स्क्वायर को लिख देंगे, फैक्टर करने हैं हमें यहाँ पर, और लास्ट टर्म क्या है माइनस का 90, हम इसको भी लिख देंगे, इक्वल 0 है, इसको भी लिख देंगे। अब हमें प्लस के 3x के दो स्प्लिट करने हैं। मैं स्प्लिट करना एक बार और सिखाता हूँ आपके लिए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, माइनस के 90 से। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 92 जा 180 एक्स स्क्वायर, यानी फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, माइनस का 180 एक्स स्क्वायर। अब जो हमारे पास प्लस का 3x है, इसके हम दो स्प्लिट करेंगे। ये जो प्लस का 3x है उसके दो स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट ऐसे हिसाब से करेंगे कि प्लस का 3x तो बना रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखिए, ये सिंबल का नॉलेज लेते हैं हम। सिंबल कौन कौन से आएंगे, मल्टीप्लाई करने पर कौन सा सिंबल बता रहा है, माइनस का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर कौन सा सिंबल आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का सिंबल कब आएगा, जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। एक तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस का लेना पड़ेगा, एक हमें माइनस का लेना पड़ेगा। तो पहले वाला प्लस है यहाँ पर, तो हम पहले वाले को प्लस ले लेते हैं और दूसरे वाले को माइनस ले लेते हैं। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा। अब देखो, प्लस का 3x बचा रहे, ये भी कंडीशन है, तो हम प्लस के ज्यादा लेते हैं और माइनस के कम लेते हैं। प्लस के जैसे अगर हम 4x लेंगे तो माइनस का 1x लेंगे। हमें 4x में से x निकालने पर वापस से 3x बच जाएगा हमारा, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4 1 जा 4 एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारी नीड कहाँ तक पहुंचना है, 180 एक्स स्क्वायर। किस पर है, 180 एक्स स्क्वायर। तो हम और बढ़ा देते हैं इसको। प्लस का अगर जैसे 10x लें तो प्लस का 3x बचा रहे, इसके लिए हमें माइनस वाले कितने लेने पड़ेंगे, बताओ, सोचो कितने लेने पड़ेंगे, 7 लेने पड़ेंगे, ताकि 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 70 एक्स स्क्वायर। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 180 एक्स स्क्वायर। तो हम और बढ़ाते हैं इसको, 10 में से क्या ले लेते हैं, 15, प्लस का 15x ले लेते हैं, इसको माइनस का 12x ले लेते हैं। जब 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 180, किसका आएगा, माइनस का आएगा, और एक्स स्क्वायर। अब हमें जो चाहिए 180 एक्स स्क्वायर, वो हमारे प्लस के 15x और माइनस के 12x से आ रहा है। जो जहां पर हम ये देख सकते हैं कि 15x में से 12x को सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 3x आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्प्लिट होंगे वो प्लस का 15x हो जाएगा एक तो, और दूसरा किसका हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा। जहां पर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट इक्वल आ जाता है। बाकी ये जो 3x का 3x बना है, 15x में से 12x घटा दो, 15x में से 12x निकाल दो, प्लस का 3x बच जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से आप देखोगे कि x कॉमन आ रहा है। x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2, और एक x बाहर चला गया तो एक x बच जाएगा। प्लस का सिंबल है तो प्लस का आ जाएगा, एक x बाहर चला गया तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। यहाँ से अगर हम कॉमन देखें तो एक तो माइनस का सिंबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है तो हम माइनस का ले लेंगे। अब देखो 2x बचा रहे, इसके लिए यहाँ से क्या 6 कॉमन लेना पड़ेगा हमें। 6 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा और 6 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो हम 6 को कॉमन लेंगे। 6 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 2x, और जब माइनस कॉमन चला गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और 15 6 जा 90, यानी कि 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 जाएगा, इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15, कितना कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15। जब हमने 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। जब 2x प्लस 15 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा। इक्वल का सिंबल है, इक्वल आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे, बिकॉज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से हम 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का 15 इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 15/2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू आई है एक तो माइनस का 15/2, और दूसरी वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। x की दो वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब जो x की वैल्यू माइनस का 15/2 आई है, उसके लिए सोचिए कि x क्या था, x था हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में हो सकते हैं क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनेंगे। जैसे अगर आप एक आर्टिकल्स बनाओगे तो वो एक होगा तो प्लस का होगा, ऐसा थोड़ी है कि माइनस का हो जाएगा। इसलिए ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो हम ये वाली सिचुएशन पॉसिबल होगी। तो इसके लिए लिख दो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकते।
सो x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, हमें ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि 6 है। तो फिर आप लिख सकते हो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x था हमारा, और x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, 6 हो गए। फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, तो 6 आर्टिकल प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो आपको बताइए कि क्या थी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जितने आर्टिकल एक दिन में बनाए जाते हैं उनके दुगने से 3 ज्यादा है। यहां पर लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस, जिसको हम स्टार्टिंग में भी लिखे थे, वहां से भी लिख सकते हो आप। तो ये कितने हो जाएगा 2, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, प्लस 3 है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल कितना आ जाएगा 15। अब आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आए हमारे, 6 आए, और ईच आर्टिकल्स की जो रेट थी वो क्या थी 15। कितनी थी 15। अगर आपके पास 6 आर्टिकल है और प्रत्येक आर्टिकल की रेट कितनी है 15 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 90, जो कि हमारा सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी दिए हुए थे, कितने दिए हुए थे RS 90। एक दिन की प्रोडक्शन कितनी थी 90 थी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन था। आई होप सबको पूरा समझ में आ गया होगा।